सो हाउ टू इंस्टॉल काली नेट हंटर मैन्युअली विदाउट एनी फ्लैशिंग मेथड। सो कैसे आप काली नेट हंटर को इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट फ्लैशिंग मेथड के, क्योंकि क्या होता है काली नेट हंटर अगर आपके डिवाइस में कंपेटेबल नहीं हो पाता है तो आप इंस्टॉल करते हो फ्लैशिंग मेथड के जरिए, मैजिक्स के अंदर वो जिप फ्लैश कर देते हो आप काली नेट हंटर का, तो आपका डिवाइस बूट लूप में चला जाता है। ऐसा मेरे साथ भी 2-3 बार हुआ है। मेरा डिवाइस काली नेट हंटर को अगर मैं फ्लैश करके इंस्टॉल करता हूँ तो मेरा डिवाइस बूट लूप में जा चुका है 2-3 बार। सो मैंने काली नेट हंटर को मैनुअली इंस्टॉल किया है अपने डिवाइस में, ये एकदम चकाचक ये काम करे, तो आप भी अपने डिवाइस में ये मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हो। ये बहुत ईजी प्रोसेस है, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। नेट हंटर को इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले ZH पर इस एप्लीकेशन को एंड टर्मक्स APK को आपको अपने डिवाइस में इंस्टॉल करने है। डाउनलोडिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है एंड आपका डिवाइस मैजिक से रूट होना चाहिए। सो इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल सा कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करना है जो ब्राउजर डेस्कटॉप मोड को सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको सर्च करना है नेट हंटर, NET सो नेट हंटर लिखने के बाद यहाँ पे आपको एक वेबसाइट आएगा, यहाँ पे लिखा होगा गेट काली, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको मोबाइल पर क्लिक कर देना है। मोबाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट पर क्लिक करके अपने ब्राउजर को डेस्कटॉप साइट मोड पे लेके आना है। डेस्कटॉप साइट मोड पे लेके आने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे जाना है, तो देखो यहाँ पे आपको लिखा होगा काली नेट हंटर प्रो। काली नेट हंटर प्रो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कुछ ही फ्यू डिवाइसेस के लिए बना है। काली नेट हंटर प्रो यहाँ पे नेक्सस, Xiaomi, Nokia, Gemini, Samsung, आप अपने हिसाब से काली नेट हंटर प्रो को डाउनलोड करके मैजिक्स के अंदर फ्लैश कर दो तो काली नेट हंटर प्रो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके डिवाइसेस के लिए बनाए तो हम काली नेट हंटर लाइट को इंस्टॉल करेंगे मैन्युअली। काली नेट हंटर लाइट हर एक एंड्रॉइड डिवाइस में सपोर्ट करता है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो नेट हंटर लाइट। नेट हंटर लाइट में यहाँ पे एडिशन से आपको दिए हुए नेट हंटर लाइट ARM64 फुल, तो ये 64 बिट फुल एडिशन है। यहाँ पे आपको फुल एडिशन में आपको ग्राफिकली इंटरफेस वगैरह सब कुछ मिल जाता है एंड यहाँ पे नेट हंटर लाइट ARM64 मिनिमल एडिशन पे यहाँ पे आपको ग्राफिकल इंटरफेस देखने को नहीं मिलता एंड ये नेट हंटर लाइट ARM HF का मतलब होता है 32 बिट। अगर आपका डिवाइस 32 बिट का है तो आप यहाँ पे 32 बिट फुल एडिशन को डाउनलोड कर सकते हो। ARM HF मिनिमल भी अवेलेबल है, तो हम करने वाले हैं नेट हंटर लाइट ARM64 फुल। तो यहाँ पे जैसे डाउनलोड आइकन पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। सो नेट हंटर को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दिया गया है BusyBox को डाउनलोड करने का, एक मैजिक्स मॉड्यूल BusyBox, उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको मैजिक्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद मॉड्यूल के सेक्शन पे जाना है, इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे जाना है एंड जो मॉड्यूल आपने डाउनलोड किया ना BusyBox वाला, ये वाला मॉड्यूल, इसको आपको फ्लैश कर देना है। कर देने के बाद आपके डिवाइस को रिबूट कर देना है। सो BusyBox को इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे आपको टर्मक्स APK को ओपन करना है। APK को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टर्मक्स को अपडेट एंड अपग्रेड करना है एंड यहाँ पे आप TSU नाम का एक पैकेज है उसको इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए apt update and apt upgrade upgrade and pkg package install install TSU, इन कमांड्स को आपको ध्यान से लिख कर इंटरप्रेस करना है यानी आपको वाई लिख के प्रेस कर देना है, तो आपका जो टर्मक्स अपडेट एंड अपग्रेड हो जाएगा यानी यहाँ पे TSU नाम का पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे आपको TSU लिख के इंटरप्रेस करना है। तो जैसे आप TSU लिख के इंटरप्रेस करोगे तो टर्मक्स आपको सुपर यूजर की परमिशन मांगेगा, तो आपको सुपर यूजर की परमिशन दे देना है। तो मैंने पहले से दे के रखा है, तो यहाँ पे आपको एक हैश सिंबल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एंड बैक आना है। बैक आने के बाद ZH पर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट पे जाना है एंड सेटिंग्स पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। रूट पर जाना है, इन दोनों को आपको टॉगल को इनेबल कर देना है। करने के बाद यहाँ पे आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, डिवाइस स्टोरेज पे जाना है, डाउनलोड पे जाना है, जहाँ पे आपने काली नेट हंटर के जिप फाइल को डाउनलोड किया था, तो इसको आपको कॉपी करके एक पाथ के अंदर लेके जाना होगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, रूट फोल्डर पे आपको जाना है, डाटा पे आपको जाना है। जाने के बाद यहाँ पे लोकल नाम का एक फोल्डर यहाँ पे दिखेगा, देखो लोकल, यहाँ पे आपको जाना है। जाने के बाद देखो NH सिस्टम, इस नाम से कोई भी फाइल नहीं होगा, तो इस नाम से आपको एक फाइल बनाना है NH सिस्टम। फाइल कैसे बनाओगे, प्लस आइकन पर क्लिक करो, फोल्डर आइकन पर क्लिक कर दो, ओके करो, न्यू फोल्डर, यहाँ पे NHSYSTM सिस्टम लिख दो एंड यहाँ पे ओके कर दो, तो इस नाम से एक फाइल बन जाएगा। तो पहले से फाइल बना हुआ है इसलिए, तो NH सिस्टम नाम से एक फाइल बनाना है एंड इस फाइल के अंदर देखो तो मेरा काली.sh नाम का एक चीज़ यहाँ पे मैंने रखा है एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड डिवाइस स्टोरेज पे फिर से बैक आना है, डाउनलोड पे जाना है। काली नेट हंटर के रोम को यहाँ पे आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, रूट पे जाना है, डाटा पे जाना है। जाने के बाद वही यहाँ पे आपको लोकल में जाना है। लोकल में जाने के बाद NH सिस्टम पे आपको जाना है एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, तो ZH पर आपको सुपर यूजर की परमिशन मांगेगा तो वो आपको दे देना है।
तो ऐसा होने के बाद इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। सिंपल सा यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर। सो एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको मेटा INF सिस्टम टूल्स वॉलपेपर env.sh एंड बूट पैचर इन सारे फाइल्स को आपको डिलीट कर देना है। बस डाटा फाइल को आपको रखना है एंड काली FS ARM64 इस फाइल को आपको रखना है। बस हमें जो चाहिए था वो है काली ARM64 full.tat.xz इसको एंड डाटा। तो डाटा फाइल के अंदर घुसोगे ना, ऐप के अंदर देखोगे तो यहाँ पे आपको 5 एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। ये वाला एप्लीकेशन एंड ये वाला एंड ये वाला, इन तीनों एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है आपके डिवाइस में। तो मैंने ये करके रखा है, देखो ये वाला एंड ये वाला। तो अगर आपको यहाँ से इंस्टॉल करने में दिक्कत आती है तो मैं इन तीनों एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, बैक आना है यानी यहाँ पे आपको टर्मक्स के अंदर जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको cd/dat या data/local local /nhsystem सिस्टम इस पाथ के अंदर जाना है यानी एलएस करना है। तो देखो हम उस पाथ के अंदर आ चुके हैं, यानी इस zip फाइल को हमें अनजिप करना होगा। तो इसके लिए हम कमांड लाएंगे tar -xvf एंड पेस्ट कर दो। तो ये इसको एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो मैंने पहले से एक्सट्रैक्ट करके रखा है तो इसमें इसको रोक दूंगा एंड यहाँ पे जाएंगे एंड देखो यहाँ पे काली ARM64 नाम से एक फाइल बन जाएगी। तो इसको आपको रीनेम करके काली FS करना होगा, KAL काली FS। तो मैंने काली FS करके रखा है। आप कैसे करोगे, इस फाइल को ऐसे पकड़ो, रीनेम पे जाओ, काली FS एंड ओके कर दो। तो मैंने ये पहले से करके रखा है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो काली FS के अंदर जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। करने के बाद यहाँ पे आप नेट हंटर एप्लीकेशन को जैसे ओपन करोगे तो नेट हंटर आपको रूट की ताकत मांगेगा, यानी रूट परमिशन मांगेगा, आपको दे देना है। एंड 3 लाइन्स पे आपको जाना है, काली CH रूट मैनेजर पे जाने का है एंड काली CH रूट जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यानी आप पे स्टार्ट पर क्लिक करोगे तो ये फिर से स्टार्ट होगा एंड अगर स्टॉप पर क्लिक करोगे तो ये फिर से स्टॉप हो जाएगा। तो आपका जो काली नेट हंटर सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है एंड हम उसको आप ग्राफिकल इंटरफेस पे लेके आएंगे। तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ ग्राफिकल इंटरफेस पे लेके आने के लिए। एंड अपना फोन मोबाइल का डाटा ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको नेट हंटर टर्मिनल इस एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। तो ये भी आपको सुपर यूजर की परमिशन मांगेगा। तो कुछ इस तरीके का देखो यहाँ पे काली का शेल आ जाएगा। कीबोर्ड पर क्लिक करो। सबसे पहले आपको देखो काली को अपडेट एंड अपग्रेड करना होगा। तो इसके लिए apt-up अपडेट एंड apt-up अपग्रेड। तो इस कमांड को आपको एंटर मार देना है हिट करके। तो मैं इसको रोक देता हूँ, मैंने पहले से काली को अपडेट एंड अपग्रेड करके रखा है। एंड यहाँ पे आपको 2 पैकेज डाउनलोड करना होगा, वही apt-install इंस्टॉल dbus एंड dbus-x11 एंड स्पेस देना है TIGER टाइगर VNC-STANDALON स्टैंडअलोन -ACRVER सर्वर। तो देखो सारे पैकेजेस मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा था, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। करने के बाद क्लियर कमांड के जरिए आपको क्लियर कर देना है एंड यहाँ पे आपको एक फाइल क्रिएट करना है जिसके जरिए आप डेस्कटॉप इंटरफेस को स्टार्ट कर पाओ काली लिनक्स का। सिंपल सा यहाँ पे आपको nano लिखना है एंड यहाँ पे स्टार्ट लिख देना है। तो स्टार्ट नाम से यहाँ पे आप फाइल क्रिएट करने वाले ACRVICE सर्विस dbus start dbus-launch launch VNC सर्वर कंट्रोल O एंटर कंट्रोल X सेव कर देना है। ls करके देखो फाइल बन चुकी है। स्टार्ट नाम से एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी है। इसके लिए chmod +x start स्टार्ट। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके लिए ./start स्टार्ट। तो हमारा जो ग्राफिकल इंटरफेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको VNC सर्वर का पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करने के लिए पूछेगा। तो सिंपल से आपको कोई भी पासवर्ड सेट कर देना है 1 2 3 4 5 6 एंड आपको एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद यहाँ पे फिर से पूछेगा, वही पासवर्ड आपको देना होगा 1 2 3 4 5 6। फिर से आपको एंटर प्रेस कर देना है एंड यहाँ पे आपको पूछेगा व्यू ओनली पासवर्ड। यहाँ पे आपको
एन प्रेस करके एंटर मारना होगा, यानी नो। तो आपका पासवर्ड वगैरह सब कुछ सेट हो जाएगा एंड आपका जो काली लिनक्स है यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको शो होगा लोकल होस्ट 1 रूट पोर्ट 5901। तो पोर्ट नंबर आपको नोट करना है यानी यहाँ पे आपको नेटहंटर से पी को ओपन करना है। लोकल होस्ट यहाँ पे आपका लिखना है लोकल होस्ट। यहाँ पे आपको नेम रूट देना है, रूट कोई भी नाम देख सकते हो। पोर्ट नंबर यहाँ पे आपको देना है 5901, जो पोर्ट यहाँ पे आपको शो होगा वही आपको नाम देना है। पासवर्ड जो दिया था आपने 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पे दिया है। एंड यहाँ पे आपको कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे कनेक्ट क्लिक करोगे